नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ हैं ललिता यादव जी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। नमस्कार, नमस्कार इंडिया न्यूज़ के कैसा चल रहा है माध्यम। चुनावी कैंपेन? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत रिस्पांस मिल रहा है छतरपुर के मतदाताओं का। जी जी। और मैं यहाँ पर 2 बार विधायक भी रही हूँ, सरकार में मंत्री रही हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में नगरपालिका अध्यक्ष भी रही हूँ। बहुत विकास कार्य किए हैं, चाहे वो हम सड़कों की बात करें, टाउन रोड की बात करें, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने की बात करें, हम यूनिवर्सिटी की बात करें और मेडिकल कॉलेज की बात करें जो धुआंधार काम अभी चल भी क्या रहा है। समस्याएं हैं जिसका विजन लेकर आप चल रही हैं? देखिए, काम बहुत किए हैं। बहुत बड़ा अस्पताल 300 बेड का बनवाया हमने, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हमने। लेकिन अभी भी मेडिकल कॉलेज चालू है, विश्वविद्यालय का काम चालू है, लेकिन वो बन के तैयार हो जाए, ये बहुत जल्दी बने, इसकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही छतरपुर को नगर निगम बनाने के लिए छतरपुर आए थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनने घोषणा की है कि छतरपुर नगर निगम बनेगा, और छतरपुर जब नगर निगम बनेगा तो बहुत विकास होगा। क्योंकि 20 साल के पहले ये छतरपुर क्या था, यहाँ विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे, तालाबों का रखरखाव नहीं था, पार्क नहीं थे। वो सारी सुविधाएं मेरे कार्यकाल में शुरू हुई। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं आलोक जी, वो तो कुछ और बोल रहे थे। देखिए, मौजूदा विधायक जी ने एक भी काम नहीं किया है। आलोक चतुर्वेदी जी ने एक भी काम नहीं किया है। अगर वो काम मैं तो गांव में जाती हूँ और मैं वहाँ पर पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ कि आप बताइए ना, विधायक जी ने एक भी बड़ा काम किया हो। तो विधायक जी ने अगर काम किया होता तो गांव में होता, धरती पे होता, आसमान में तो चला नहीं गया होता। ना उन्होंने रोड बनवाए, ना उन्होंने एक भी स्कूल वो का तो उन्नयन उल्टा नहीं आपके किया। ऊपर आरोप लगा रहे थे कमीशन यार का। एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं किया उन्होंने। मैंने सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन कराया, मैंने बिल्डिंगें बनवाई, मैंने सब स्टेशन बनवाए। वो अपने खाते में कह रहे, उसकी तो तारीख और डेट होती है। दुनिया जानता है कि विधायक जी जब 1.25 साल कमलनाथ की सरकार रही तो वो बहुत बड़े खनिज माफिया बने। उन्होंने सिर्फ रेत खोदने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके ऑडियो वायरल हुए जो पूरे मध्य प्रदेश में टीवी के माध्यम से वायरल हुए थे। इसलिए सरकार रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जनता के बीच में कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हमने काम नहीं कर पाए। कोरोना काल का भी हवाला तो दे देते कोरोना काल का वो जो हवाला देते हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, यहाँ ऑक्सीजन टैंक बने और लोगों को ऑक्सीजन दी गई। एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन आई, रेल मार्ग से ऑक्सीजन आई, निशुल्क वैक्सीन लगी, सरकार ने व्यवस्थाएं की और वो अपना श्रेय ले रहे आप हैं। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया है इस बार, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी सरकार को हाईजैक कर लिया था बीजेपी ने, इस बार जनता जवाब देगी। देखिए, जो विधायक जी, एक बात और मैं बता दूं, बार बार कहते कि कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन कंटेनर खरीदे। अरे विधायक जी ने तो यहाँ पर क्रैशने हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी, कम से कम 10-12 गांव के लोगों को बीमार कर दिया। 10-12 गांव के लोगों की खेती खराब हो गई, उनकी ऑक्सीजन उनने छीन ली, विधायक जी ने दी नहीं है, लोग बीमार पड़ गए। और साथ ही जो वो हवाला देते हैं अपनी सरकार का कि हमारी सरकार को छीन लिया, तो 2018 में जब चुनाव हुए तो कमलनाथ जी ने वादे किए कि सरकार बनेगी तो 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सा ऐसे उनके वचन पत्र थे, और जब वो वचन पत्र पूरे नहीं किए तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को याद दिलाया और कहा कि जो आपने वादे किए थे जनता के बीच में वो आप सिंधिया को तो पूरे गद्दार करिए। बताते हैं ना वो लोग। मैं बताती हूँ, उनसे कहा पूरे करिए, नहीं तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ जी ने कहा कि कल उतरते हो तो आज उतर जाओ। वो सड़क पे उतर गए और वो खुद सड़क पे आ गए, इसलिए उनने कोई काम ही नहीं किया है। 1.25 साल की सरकार रहते हुए पूरे विधायक कमीशन खोरी घोटालेबाजों में लिप्त थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल पहले, छतरपुर जंगल राज था मध्य प्रदेश अच्छा, में। पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें विधायक 3,000 वोटों से जीते हैं, बहुत कम मार्जिन रहा। आपको लगता है कि इस बार कुछ पलटवार होगा? देखिए, 2013 में ये आलोक चतुर्वेदी ही
का ही मुकाबला मुझसे हुआ था। बहुत बड़े उद्योगपति कहलाते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले कहलाते हैं। ये जो छतरपुर की जनता है, स्वाभिमानी जनता है। पैसे से कुछ नहीं होता। जनता विकास चाहती है, काम चाहती है। और 2013 में वही ललिता यादव एक सामान्य घर की थी। ललिता यादव ने आलोक चतुर्वेदी को पराजित किया था और छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने ललिता यादव को आशीर्वाद दिया था और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया था। वही इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। आलोक चतुर्वेदी जी बहुत बुरी तरह से पराजित होंगे और छतरपुर के देवतुल्य मतदाता हमको आशीर्वाद देंगे और छतरपुर विधानसभा में कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। लोग विकास चाहते हैं, लोग सेवा चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है, तो ललिता यादव जी का ये कहना है कि 2013 का इतिहास दोहराया जाएगा और एक बार फिर से वो विधायक बनेंगी और यहाँ की जनता के जो काम रुके हुए हैं उन्हें पूरा कराएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और इस वक्त हम छतरपुर जिले में हैं। बसपा के जो कैंडिडेट हैं नीलमणि सिंह उर्फ बब्बू राजा हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस मुकाबले को आपने त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का मुकाबला है। कैसा रिस्पॉन्स जनता के बीच आप जब जा रहे हैं मिल रहा है? और अभी क्योंकि बसपा आपने ज्वाइन की है, उसके पीछे वजह? अभी मैंने जो बसपा ज्वाइन की है, मुझे यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, इन्होंने मुझे, पिछली बार मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था बीएसपी से, तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी और मैं चुनाव यहाँ से जीत गया था। मुझे रात को 8 बजे तक गिनती चली और प्रशासन ने चुनाव हरवाया था। इस बार भी जो पिछली 2008 में हुआ था, इस बार भी 2023 में 23-24 में अपन लोग निश्चित ही चुनाव जीत के पहुंचेंगे। मुझे बसपा इसलिए मैं कांग्रेस में पहुंच गया था, मगर हमारे विधायक जी ने मुझे ये कहा था कि बब्बू राजा एक बार आप मुझे जिता दो, अगली बार मैं आपके साथ रहूंगा और आपको चुनाव लड़ाऊंगा। वही बात हमसे कमलनाथ जी ने कही थी, तो मैं काफ़ी मेहनत करता रहा। सब बातें कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था आपके लिए? कमलनाथ जी ने सर्वे करवाया और सर्वे की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। सबसे अच्छा सर्वे मेरा छतरपुर विधानसभा से गया था और राजनगर विधानसभा से आदरणीय मुन्ना राजा साहब का सर्वे अच्छा गया था, मगर इन लोगों ने सर्वे के आधार पे कहीं कोई टिकट नहीं दी। वर्तमान में आप बिजार विधानसभा में देखिए, बिजार विधानसभा में 5 लोग बहुत मेहनत की, उनने 4-5 साल इतनी मेहनत की। केसू राजा, मुन्ना राजा, जमटुली वाले और राजेश सिंह कुर्रा और ऐसे 5 लोग लड़ रहे थे वहाँ पे, तो मतलब मांग रहे थे टिकट। इन्होंने जो मेहनत कर रहे थे 5 साल, उन्हें तो टिकट नहीं दी। पता नहीं कहाँ से, झांसी से कोई चरण सिंह है, कोई बालू माफिया हो जो। लेकिन अब तो विधायक साहब से हम बात करके आ रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया है, हमारा संकल्प है, हमारा जो वादा है, जो विश्वास है, जनता उस पर उम्मीद कायम किए हुए। ये सब गलत है। इन्होंने क्या किया है कि 15 महीने की सरकार में इनके जितने कार्यकर्ता थे कठपुतलियों की तरह नाचते रहे कार्यकर्ता इनके, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं इनका बहुत खास हुआ करता था उस समय पे। मैंने एक छोटा सा काम बताया था तो वो छोटा सा काम भी नहीं किया इन लोगों ने। जब मेरा छोटा सा काम नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी विधानसभा में इनने किसी के काम किए होंगे या किसी के साथ खड़े उतरे होंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो जब उनने देख लिया है कि आखिरी समय आ गया है, तो आखिरी समय पे इन्होंने एक रिक्शे वाले से लेकर और किस अपने मजदूर वगैरह का इनने सम्मान चालू किया। कहीं साड़ी बांटना चालू की उनको, कहीं बैग एक देना चालू किए। तो ये एक लोभन दे रहे हैं। इनका छतरपुर विधानसभा में अब कुछ नहीं है। अभी भी आप सर्वे कर लें। पूर्व राज्य मंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की ओर से। पूर्व राज्य मंत्री जी भी चुनाव लड़ रही हैं, पज्जन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने यहाँ से चंचौरिया जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बासापा से, सापा से, और झाड़ू से भी चुनाव लड़ रहे हैं पटेल साहब। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और
जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनकी टक्कर। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के बसपा को क्यों चुने जनता? ये क्या है कि मैं शुरू से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मेरा इन लोगों से बहुत लगाव रहा है, उनका मेरे से भी रहा है। इनके अच्छे बुरे में मैं हर जगह शामिल होता रहा हूँ और इसी वजह से ये बसपा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बसपा के लोग मेरे साथ हैं और बाकी जो मेरे प्रेम व्यवहार स्वभाव व्यवहार से जो लोग हैं इसलिए ये हमें पसंद कर रहे हैं। लोग आपको बब्बू राजा क्यों कहते हैं और डील मनी का मतलब क्या होता है? डील मनी का मतलब ये है कि मेरा जन्म रीवा में हुआ था तो रीवा में डा से नाम ढूंढ रहे थे तो डा से नाम नहीं मिला उनको तो डा से उन्होंने डील मणि कर दिया, डील मणि सिंह। बब्बू राजा मुझे प्रेम से कहते थे, जब मैं छोटा था तो बड़ा गोल मटोल था तो बब्बू बब्बू प्यार से बुलाते थे मुझे, तो सब लोग बब्बू राजा कहने लगे हैं और इसीलिए मेरा नाम डील मणि सिंह उर्फ बब्बू राजा पड़ा। ठीक है, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है और डील मणि सिंह का ये कहना है, पूरा दावा है कि जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और जनसेवक हैं, इसलिए जनता उनको वोट करेगी और इस बार बसपा की यहाँ से जीत होगी और वो विधायक बनकर सामने आएंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई होगी, आने वाला आप देखते हैं।